नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि व्यक्ति के आयु और स्वास्थ्य का निर्धारण ज्योतिषी के आधार पर कैसे किया जाता है। ठीक है? तो हम जानेंगे कि वैदिक ज्योतिष में आयु का निर्धारण कैसे होता है, कौन से ग्रह और भाव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, कौन से योग लंबी उम्र देते हैं, कौन से योग अल्पायु कम उम्र देते हैं, किस तरह की बीमारियों का संकेत कुंडली से मिल सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो जैसा कि आयु का निर्धारण 3 प्रकार से किया जाता है। 32 वर्ष तक की आयु को हम मानते हैं कि 32 वर्ष तक की आयु को हम मानते हैं कि ये कम उम्र में लोगों की मृत्यु होती है। और व्यक्ति अगर 32 से 75 वर्ष तक जीवित रह जाते हैं, तो उन्हें हम सामान्य जीवन में मानते हैं, ठीक है? और जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 माध्यम से डिसाइड होता है, तो 75 से ऊपर जो होते हैं, उन्हें हम दीर्घायु मानते हैं, 75 वर्ष से अधिक। तो आज हम जानेंगे कि इनको कैसे पता चलेगा कि कौन दीर्घायु है, किसका अल्पायु है, कौन सामान्य अवधि में है। प्रमुख भाव और ग्रह जो आयु को प्रभावित करते हैं, वो हम बता रहे हैं आपको। लग्न और लग्नेश शरीर की संपूर्ण शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्धारण करते हैं। और वहीं हम बात करें अगर अष्टम भाव की, तो ये जीवन की लंबी अवधि, अचानक घटनाएं, दुर्घटनाएं, इन सारी चीजों का निर्धारण करते हैं। और एक होता है त्रिक भाव, इसे कंबाइन करके हम देखते हैं त्रिक भाव को। छठवां भाव, आठवां और 12वां। तो छठवें और 8वें और 12वें भाव से रोग, शत्रु और मृत्यु से संबंधित संकेत मिलते हैं। और जो आयु कारक ग्रह होता है, वो शनि को जीवन की अवधि का मुख्य कारक माना जाता है। शनि को जीवन की आयु कारक ग्रह माना जाता है। ठीक है? और अब हम बात करते हैं कि प्रमुख आयु कैसे होंगे, प्रमुख आयु के योग। तो दीर्घायु व्यक्ति वो होगा जिनके शनि दीर्घायु व्यक्ति वो होंगे जिनके शनि, बृहस्पति और लग्नेश मजबूत हो। शनि, बृहस्पति और लग्नेश मजबूत होने चाहिए। और अष्टम भाव में शुभ शुभ ग्रह हो। और एक और निर्धारण करने का तरीका है दीर्घायु का, कि त्रिक भाव मजबूत हो लेकिन पाप ग्रहों से मुक्त हो। त्रिक भाव क्या होता है, ये हमने आपको ऊपर बताया, 6, 8 और 12। अब हम बात करते हैं अल्पायु योग की। अल्पायु योग में जो है कि वो हम 8वें भाव को देखते हैं, अष्टमेश को। अष्टमेश अगर निर्बल हो, पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, अशुभ हो, अशुभ ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो अष्टमेश में, चंद्रमा या लग्न पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो अल्पायु माना जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि चंद्रमा या लग्न पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो वैसे ही अगर किसी व्यक्ति के चंद्रमा से दिक्कत है, तो वो मैक्सिमम लोग अगर जो सुसाइड करते हैं, वो चंद्रमा की वजह से भी करते हैं, चंद्रमा की दशा में और केतु की दशा में। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य का ज्योतिषीय विश्लेषण कैसे करते हैं। ठीक है? प्रमुख भाव और उनके रोगों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो फर्स्ट हाउस होता है, वो संपूर्ण स्वास्थ्य का देखा जाता है हमारा। फर्स्ट हाउस जो लग्नेश होते हैं हमारे, उनको हम संपूर्ण स्वास्थ्य के माध्यम से देखते हैं। अगर लग्नेश कमजोर है, तो व्यक्ति बीमारियों से बहुत ज्यादा ग्रसित रहेगा। और अगर लग्नेश में पाप ग्रह जैसे कि राहु, केतु, शनि, मंगल लग्न में हो, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर होगा। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। षष्ठम भाव जिसे बोलते हैं, ये रोग भाव, जो भाव होता है, ये रोग का भाव होता है। इसमें अगर पाप ग्रह हो, तो व्यक्ति को बार बार बीमारियां हो सकती हैं। मंगल या राहु अगर छठवें भाव में हो, तो रक्त या त्वचा से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं आठवें भाव की। अब हम बात करेंगे आठवें भाव की। आठवें भाव में जिस व्यक्ति आठवें भाव से एक्चुअली डिसाइड होता है कि गंभीर रोग या सर्जरी। ठीक है? तो आठवें भाव से
अगर 8वें भाव में पाप ग्रहों के प्रभाव हो तो इस व्यक्ति को गंभीर रोग हो सकते हैं। मंगल और शनि अगर 8वें भाव में हो तो चोट, दुर्घटनाएँ और ऑपरेशन की संभावनाएँ भी रहती हैं। और अब हम बात करेंगे द्वादश भाव की, जिसे कि 12th हाउस बोलते हैं। अक्सर 12th हाउस जिनका खराब रहता है उनमें अस्पताल, सर्जरी और मानसिक रोग जैसी समस्याएँ होती हैं। तो अब हम आपको बताएँगे कि 12वें भाव से कैसे पता करेंगे कि लोग बीमार हैं या सर्जरी और मानसिक रोग है। तो इसके लिए राहु, केतु और चंद्रमा अगर 12वें भाव में हों, तो मानसिक तनाव और नींद से जुड़ी समस्याएँ भी होती हैं। और अब हम बात करेंगे कि प्रमुख ग्रह और उनके प्रभाव क्या होते हैं। ठीक है? तो जैसा कि सूर्य है, तो सूर्य से हमें हृदय, पेट, आँखों की समस्या, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और चंद्रमा की बात करें अगर हम, तो चंद्रमा से हमें मानसिक रोग, जल से जुड़ी समस्याएँ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मन अशांत, ये सब भी होता है। और अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल से रक्तचाप, जिसे कि बीपी भी बोलते हैं, और चोट लगने या फिर कोई छोटी-मोटी दुर्घटनाएँ भी हो सकती हैं। मंगल अगर किसी का खराब है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और हम बात करें बुध की अगर, तो बुध से त्वचा संबंधित रोगें होती हैं। त्वचा संबंधित रोग अगर किसी को है, तो उसका बुध खराब है, ठीक है? और तंत्रिका तंत्र में भी दिक्कत होती है। और अब हम बात करते हैं गुरु की। बृहस्पति से इंसान में मोटापा और लीवर से संबंधित रोग होते हैं। इसमें इंसान आलसी हो जाता है। तो अगर किसी कोई मोटापा से जाली ग्रसित है, तो वो अपना बृहस्पति सही करे। और अब हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र से जो होता है ना, शुक्र से भी हमें त्वचा संबंधित रोग होते हैं। और जो हमारी प्रजनन संबंधी समस्याएँ होती हैं, वो भी शुक्र से होती हैं। तो अगर किसी को ये सारी दिक्कतें हैं, तो अपना शुक्र सही करें। और अब हम बात करते हैं शनि की। शनि से अगर किसी को हड्डियों से रिलेटेड समस्या है, तो वो शनि की वजह से होती हैं। और हो गया गठिया, दीर्घकालिक रोग, ये सारी चीज़ें शनि से होती हैं। और राहु, केतु जो एक छाया प्लैनेट हैं, छाया ग्रह हैं, इनसे रहस्यमयी रोग हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर, कैंसर जैसी ही बीमारी हो सकती है, राहु और केतु से। तो अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, तो हम ये मान सकते हैं कि उसका राहु और केतु भी खराब हो सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि कुछ खास रोगों के संकेत कैसे मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि राहु और केतु की खराब स्थिति में अष्टम या द्वादश भाव में लग्नेश का पाप प्रभाव होता है, तो कैंसर होता है। और हृदय रोग के योग कैसे बनते हैं? तो हृदय रोग के योग बनते हैं सूर्य कमजोर होने से, राहु या शनि की दृष्टि पड़ने से। ठीक है? और अब हम बात करते हैं डायबिटीज की। तो डायबिटीज अगर किसी को है, तो उसको हम मान सकते हैं शुक्र और बुध उसकी निर्बल है, जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। तो अगर किसी व्यक्ति के शुक्र और बुध निर्बल हैं, तो डायबिटीज भी हो सकती है। और अब हम बात करेंगे मानसिक रोग की। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है, अनस्टेबल है, तो उसके चंद्रमा कमज़ोर हो सकते हैं। उसके ऊपर राहु और केतु का भी प्रभाव हो सकता है। तो आप अपना राहु और केतु सही करके रखिए। अब हम कुछ रोगों के उपाय की भी बात करते हैं, ठीक है? जैसे कि शनि के दोष से बचने के लिए, अगर हम शनि की बात करें, तो शनि के दोष से बचने के लिए हमें पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और शनिदेव की पूजा भी करनी चाहिए। और अगर किसी के राहु केतु के दोष हैं, तो राहु केतु को दोष से बचने के लिए हमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय का जाप करने से आपके राहु और केतु के दोष सही हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो अगर किसी का चंद्रमा कमजोर है, तो उन्हें दूध का भी दान करना चाहिए।
दूध का दान करने से चंद्रमा सही होते हैं। और अगर रत्न धारण करना हो कोई तो मोती रत्न धारण कर लेना चाहिए। मोती रत्न धारण कर लेने से चंद्रमा सही होता है। धन्यवाद मित्रों।